तो अभी मैंने बताया था तुम लोगों को क्या कल, ठीक है, कल का जो कुछ पढ़ाया गया था उसका थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बताया था मैंने जियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है, एक बताया था जियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है। ये जियोसेंट्रिक थियरी किसने दी है? जियोसेंट्रिक थियरी, ये थियरी किसने दी है? जियोसेंट्रिक थियरी टॉलमी ने दी है, ठीक है। जियोसेंट्रिक थियरी किसने दी थी? टॉलमी ने, ठीक है, टॉलमी ने दी थी, टॉलमी ने। टॉलमी जो थे इन्होंने जियोसेंट्रिक थियरी में क्या बोला था? जियोसेंट्रिक थियरी क्या थी? ठीक है, जियोसेंट्रिक थियरी जो थी उसमें इन्होंने कहा था कि पृथ्वी एक केंद्र पर है, ठीक है। सौरमंडल के बारे में बताया था इन्होंने कि सौरमंडल के केंद्र पर पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी सेंटर पर है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। यही जो थियरी थी इसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है। बाद में एक और थियरी आई, उस थियरी का क्या नाम था? बाद में, इसके बाद में जो थियरी मैंने बताया था क्या नाम था उसका? हाँ, हीलियोसेंट्रिक, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक, अरे हीलियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक थियरी। ये जो हीलियोसेंट्रिक थियरी थी ये थियरी किसने दी? कॉपरनिकस ने दी, ठीक है। ये थियरी जो दिया ये कॉपरनिकस ने दिया, कॉपरनिकस, ठीक है। ये इस थियरी में इन्होंने ये जो जियोसेंट्रिक थियरी दी गई थी, जियोसेंट्रिक थियरी में कहा गया था कि पृथ्वी केंद्र पर है, सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस थियरी का खंडन कर दिया इन्होंने, कॉपरनिकस ने। इन्होंने बोला कि ये थियरी गलत है, ठीक है। और इन्होंने अपनी थियरी दी, उसमें बताया कि सौरमंडल के सेंटर पर जो है वो सूर्य है, ठीक है, सूर्य सेंटर पर है और सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे जो भी ग्रह हो, समझ रहे हो, चाहे जो भी ग्रह हो, सूर्य सेंटर पर है और सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यही जो धारणा है अभी तक चल रही है, यही कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है ना। लोग अभी तक यही मानते हैं। तो सौर मंडल की जो संकल्पना है वो किसने दिया? जो माना जाता है, जिसको माना जाता है अभी तक, वो कॉपरनिकस ने दिया, ठीक है। इस थियरी को क्या बोलते हैं? हीलियोसेंट्रिक थियरी। इसमें हीलियो एक शब्द यूज हुआ है। हीलियो का मतलब हीलियम से, मतलब हीलियम का ये वर्ड है, ठीक है। हीलियम वर्ड से बना है हीलियो, ठीक है। हीलियम नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में। सूर्य में जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हीलियम के जुड़ने की बात होती है, ठीक है, हीलियम के। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? हाइड्रोजन के टूटने की बात होती है, ठीक है। तो ये हीलियोथेरेपी या हीलियोसेंट्रिक अगर ऐसा कुछ बोला जाए तो आप तुरंत समझ जाया करो कि ये सूरज से संबंधित कुछ बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य सेंटर पर है और जितने भी ग्रह हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये थियरी किसने दी? कॉपरनिकस ने दी, है ना, ठीक है। इसके अलावा बताया गया था आप लोगों को इकोसिस्टम, एक शब्द है इकोसिस्टम, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसी को याद है? एजी टांसले तो नहीं थे? एजी टांसले ही तो थे, ठीक है। ये कौन थे? एजी टांसले, ठीक है, एजी टांसले, ठीक है, एजी टांसले। इसके अलावा एक वर्ड और बताया गया था इकोलॉजी। देखो दोनों एक दूसरे से कितना मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। लेकिन इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। और इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ये जो इकोलॉजी शब्द है ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। ये वर्ड दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इकोसिस्टम एजी टांसले, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल,
ठीक है। इसके अलावा भी और भी वर्ड मैंने बताए थे, जैसे भू संतुलन। भू संतुलन वर्ड सर्वप्रथम किसने यूज किया था, किसने इसका मतलब प्रयोग किया था भू संतुलन का? क्लेरेंस डटन ने, ठीक है, क्लेरेंस डटन ने किया था भू संतुलन। भू संतुलन वर्ड का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? क्लेरेंस डटन ने किया था, क्लेरेंस डटन ने किया था भू संतुलन वर्ड, ठीक है। इसके अलावा भी कई वर्ड मैंने बताए थे, जैसे एक शब्द है भूगोल, भूगोल शब्द, ठीक है। भूगोल शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। मैंने बताया था कुछ दिन पहले तुम लोगों को कि भूगोल शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, या फिर पृथ्वी को सबसे पहले किसने नाप लिया था, ठीक है। उस आदमी का नाम है इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक वर्ड बोला था पैंजिया, ठीक है, पैंजिया एक वर्ड बोला था मैंने, पैंजिया का मतलब क्या बताया था मैंने? सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग जो होगा वो होगा सुपर कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा महाद्वीप, ठीक है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप। उसके लिए एक वर्ड का इजाद किया गया पैंजिया, ठीक है। इस वर्ड का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? उसका नाम था वेगनर, ठीक है, वेगनर। कौन से वेगनर थे? रॉबर्ट वेगनर, ठीक है, रॉबर्ट वेगनर। इन्होंने इस्तेमाल किया था पेंजिया के लिए, पेंजिया शब्द, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और थियरी थी हर्टलैंड थियरी, है ना, एक और मैंने बताया था हर्टलैंड थियरी, HERT, हर्टलैंड थियरी, ठीक है। एक पंखा उधर कर लो, ये आवाज़ इसमें सही नहीं जाएगी, पंखा अगर इधर चलेगा, हाँ नहीं जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। क्या हुआ? पैंजिया, रॉबर्ट वेगनर, मैंने हाँ हर्टलैंड थियरी, ठीक है। हर्टलैंड थियरी किसके द्वारा दी गई थी, किसी को याद है? हर्टलैंड के थियरी एच मैकेंडर थे, ठीक है, एच मैकेंडर, ठीक है। ये दिया गया था एच मैकेंडर के द्वारा, ठीक है, एच मैकेंडर के द्वारा हर्टलैंड थियरी, ठीक है। इसके अलावा एक पुस्तक आई थी कॉस्मॉस, ठीक है। मैंने बताया होगा तुम लोगों को कि एक पुस्तक आई थी कॉस्मॉस। ये पुस्तक के रचयिता कौन थे? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? हम्बोल्ट का पूरा नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। तो ये जो कॉस्मॉस नाम की पुस्तक आई थी, इसके रचयिता कौन थे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो थे, इनके बारे में मैंने एक बात और बताया था कि मानचित्र पर सबसे पहले समताप रेखाओं को, कौन सी रेखाओं को? समताप रेखाओं को, ठीक है, सबसे पहले समताप रेखाओं को, वो आइसोबार नहीं है ना, समताप रेखाओं को, सबसे पहले समताप रेखाओं को जो दर्शाया था, समताप रेखाओं को सबसे पहले, समताप रेखाओं को जो सबसे पहले दर्शाया था कहाँ पे? मानचित्र पर, ठीक है। वो कौन था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। हम्बोल्ट के बारे में कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो कॉस्मोस नाम की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। दूसरी बात थी समताप रेखाओं को मानचित्र पर सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो वो नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, विश्व के मानचित्र पर, पूरे विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले भारत को किसने दर्शाया था? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत को जो विश्व का मानचित्र है उस पर किसने दर्शाया था, उसका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्या कोई बता सकता है किसने दर्शाया था? हाँ, नहीं, टालमी ने दर्शाया था, टालमी ने दर्शाया था, ठीक है। किसने दर्शाया था? टालमी ने।
अच्छा, यहाँ पे हम लोग हमबोल्ट के बारे में बात कर रहे थे। एक तो समताप रेखाओं को इन्होंने दर्शाया था उस पे, इस मतलब मानचित्र पर, इसीलिए समताप रेखाओं का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को। यही हमबोल्ट को कहा जाता है समताप रेखाओं का जन्मदाता या फिर जनक, ठीक है। इसके अलावा एक कॉस्मॉस नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ था, एक चीज़ और कुछ था जो इनके बारे में बताना था, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलो खैर कोई नहीं, कुछ और बताना चाह रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जाने दो, अभी देखेंगे, कभी और बता दूंगा, ठीक है। भारत को सबसे पहले कौन दर्शाया था? टालमी ने, ठीक है, विश्व के मानचित्र पर। टालमी की एक पुस्तक भी आई थी, द जियोग्राफी। द जियोग्राफी किसने लिखा है? द जियोग्राफी, द जियोग्राफी, ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? टालमी ने लिखा है, ठीक है। एक पुस्तक आई थी जियोग्राफिका, दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों के अलग अलग राइटर हैं, जियोग्राफी और जियोग्राफिका, ठीक है। जियोग्राफी एक पुस्तक थी और एक पुस्तक थी जियोग्राफिका। अगर आपसे पूछा जाए जियोग्राफिका किसने लिखी थी, तो उसका नाम था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेबो, ठीक है। जियोग्राफिका किसने लिखी थी? स्ट्रेबो। मैं इसे मिटा दूँ थोड़ा, नहीं तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक पुस्तक थी जियोग्राफिका। देखो इसके मतलब अंतर को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, जियोग्राफी शब्द समझते हो कैसे बना? जियोग्राफी शब्द समझते हो कैसे बना? समझते हो? ग्रीक शब्द, दो शब्दों को मिला करके जियोग्राफी शब्द बना है, ठीक है। एक है जियो, ठीक है, एक है जियो और एक है ग्राफोस, ग्राफोस, ठीक है, ग्राफोस, ठीक है। ये ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। और ये जो जियो है इसका मतलब होता है पृथ्वी, समझ रहे हो? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के आसपास का जो वायुमंडल है या पृथ्वी है, जो पृथ्वी पर क्रियाएं चल रही, उसका जो वर्णन होता है वो जियोग्राफी के तहत होता है। इसी से बना हुआ है एक वर्ड जियोग्राफी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जियोग्राफी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको लिख लेना जिसको भी लिखना हो, ठीक है। जिसको नहीं पता हो ज़रूर लिख लेना। ये दोनों ही वर्ड ग्रीक वर्ड हैं, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों ही वर्ड ग्रीक वर्ड हैं, जरूर लिख लेना, इस पर कुछ छोड़ना मत, सब कुछ याद करना है, कुछ इसमें बचना नहीं चाहिए, ठीक है। जियोग्राफी ये हो गया। इसके अलावा एक पुस्तक मैंने बताया जियोग्राफिका, ठीक है, जियोग्राफिका एक पुस्तक बताया मैंने, जियोग्राफिका। और एक पुस्तक मैंने बताया द जियोग्राफी, ठीक है। एक पुस्तक मैंने बताया जियोग्राफिका और एक बताया द जियोग्राफी। दोनों के राइटर कौन कौन हैं? जियोग्राफिका जो है इसके राइटर तो स्ट्रेबो हैं, जियोग्राफिका के राइटर स्ट्रेबो, ठीक है। और द जियोग्राफी के राइटर हैं टालमी। कौन है? टालमी, यही तो नाम, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो जियोग्राफिका शब्द से ही रिलेटेड थी, जियोग्राफी शब्द से, ठीक है। उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने का खतरा रहता है, जैसे द जियोग्राफी ऑफ द पीस, एक पुस्तक आई थी द जियोग्राफी ऑफ द पीस, ठीक है, निकोलस की पुस्तक थी, ठीक है। द जियोग्राफी ऑफ द पीस, ठीक है, द जियोग्राफी ऑफ द पीस। ये पुस्तक किसने लिखी है? द जियोग्राफी ऑफ द पीस, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई है निकोलस जॉन स्पाइकमैन के द्वारा। निकोलस जॉन स्पाइकमैन, इनका नाम था निकोलस जॉन स्पाइकमैन, ठीक है। इनका क्या नाम था? निकोलस जॉन स्पाइकमैन। क्या नाम था इनका? निकोलस जॉन स्पाइकमैन, द जियोग्राफी ऑफ द पीस, ठीक है। इसके बाद अगली एक पुस्तक और लिख लेना, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। मैं यहाँ पर लिख दूँ
एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जियोग्राफी। इसमें एंथ्रोपो का मतलब कोई बता सकता है क्या मुझे? एंथ्रोपो का मतलब कोई बता सकता है क्या मुझे? मैंने इसके पहले कई बार बताया है एंथ्रोपो के बारे में। एंथ्रोपो का मतलब कोई बता सकता है? शिवांश बता सकते हो क्या? एंथ्रोपो का मतलब शिवांश बता सकते हो क्या? एंथ्रोपो, ठीक है। ये जो पुस्तक थी इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। फ्रेडरिक रेटजेल ने, किसने लिखा है? फ्रेडरिक रेटजेल ने। इसमें एक बात समझना, एंथ्रोपो का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है, इतना समझ रहे हो? एंथ्रोपो का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। इस पुस्तक में जियोग्राफी को जो समझाया गया है ना, जियोग्राफी को जो समझाया गया है वो मनुष्य को ध्यान में रखते हुए समझाया गया है। मनुष्य को केंद्र पर रख के, ध्यान में रखते हुए नहीं, केंद्र पर रख के जियोग्राफी को समझाया गया है, ठीक है। ये पुस्तक जो लिखी गई है मनुष्य को, मानव को केंद्र में रख करके समझाया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंथ्रोपो का मतलब मनुष्य से होता है, यानी मानव से होता है, ठीक है। इसे मिटा दूँ पूरा मैं, इसे मिटा दूँ क्या? देखो भूगोल की कई सारी किताबें आई थी भूगोल से संबंधित, ठीक है। एक पुस्तक आप लोग जनरली इतिहास में पढ़ते होंगे, मैंने कई बार बताया है, किताब उल रेला नहीं, किताब उल हिंद एक पुस्तक मैंने पढ़ाई है, ठीक है। वो पुस्तक किसने लिखी है? कोई बता सकता है? किताब उल हिंद अलबरूनी ने लिखी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अगर किसी को नहीं पता हो तो ये जरूर लिख लेना कि वो भूगोल से संबंधित पुस्तक थी, ठीक है, ये जरूर लिख लेना। और भारत का भूगोल था उसमें, ठीक है। कौन सी पुस्तक? किताब उल हिंद, ठीक है। कौन सी पुस्तक? किताब उल हिंद। इसे लिखा किसने? अलबरूनी ने, ठीक है। ये भारत का भूगोल आप कह सकते हो इसे, ठीक है। ये भारत का भूगोल आप कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, भारत का भूगोल। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? कोई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो लिख लेना, ठीक है। भारत का भूगोल। एक पुस्तक मैंने तुम लोगों को बताया था, आर्यभट्टियम। ये पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने लिखी है। आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट जी ने लिखी है। आर्यभट्ट की कुछ किताबें और भी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ठीक है। जैसे एक पुस्तक थी सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत, ठीक है। ये भी एक पुस्तक थी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ समझने की ज़रूरत एक और है कि एक पुस्तक थी सूर्य शिरोमणि, ऐसी पुस्तक थी कुछ, सूर्य शिरोमणि नहीं, सिद्धांत शिरोमणि। एक पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि। देखो इसमें जो ये आर्यभट्ट का नाम है और भास्कराचार्य जी का नाम है, इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो एक पुस्तक मैंने बताया था आप लोगों को, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि। ये किसने लिखा है? भास्कराचार्य ने लिखा है। इन्हें ये मतलब भास्कर द्वितीय थे, ये भी ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था, भास्कर द्वितीय। ये सभी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो भास्कर द्वितीय, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक पुस्तक आई थी नेचुरल हिस्ट्री नाम से, ठीक है। एक पुस्तक आई थी क्या? नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक थी? नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, या इसे कहा जाता है हिस्टोरिया नेचुरलिस। हाँ, इसे नीचे लिख दूँ, ठीक है, रुको, इसे मिटाऊँ क्या मैं? इसे मिटा दूँ क्या? ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, भास्कर की एक भास्कराचार्य की एक और पुस्तक आई थी, लीलावती। किसी को याद है? मैंने बताया था लीलावती, उनकी बेटी का नाम था, अरे यार एक अब